अब हम प्रभु की चौथे चैप्टर में उनकी वाणी का आनंद लेंगे। और उसके पहले हमारे भारत में 5000 वर्ष पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए, उनके मुख से निकले कुछ कीर्तन शब्दों को हम आनंद लेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। 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 बहनों भाइयों, पिछले चैप्टर में हमने निष्काम कर्मयोग का विवेचन किया। ग्रंथ में आगे कहते हैं प्रभु कि निष्कामता मन का धर्म है। इसकी उत्पत्ति के लिए एक स्वधर्माचरण रूपी साधन ही काफी नहीं है, दूसरे साधनों का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल और बत्ती से दिया नहीं जलेगा, उसके लिए ज्योति जलाने की जरूरत होती है। ज्योति होगी तो अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जलाएं? इसके लिए मानसिक शोधन की जरूरत है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की मलिनता, कूड़ा कचरा धो डालना ही श्रेयस्कर है। तीसरे चैप्टर में यही मार्के की बात भगवान ने हमें बताई थी और इसी में से चौथे चैप्टर का जन्म हुआ है। कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 शब्द इस चैप्टर में बड़े काम के हैं, बड़े ही महत्व के हैं। कर्म का अर्थ है सिर झुकाने की उस बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। ऊपर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु सिर झुकाने की उस ऊपरी क्रिया के साथ ही अंदर से मन भी न झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। बाहर से मैं शिव पिंड पर सतत जलधारा गिराते हुए अभिषेक करती हूँ, परंतु इस जलधारा के साथ यदि मानसिक चिंतन की धार भी अखंड न चलती रहती हो तो वह शिवपिंड भी पत्थर और मैं भी पत्थर ही। निष्काम कर्म योग तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग होता है। इस मन के मेल को ही ये ग्रंथ विकर्म कहता है। यदि बाह्य कर्म में आर्द्रता न रही हृदय की तो यह स्वधर्माचरण सूखा ही रह जाएगा। मान लो हमने किसी परिजन रोगी की सेवा की, उसकी मदद की, परंतु उस सेवा में कर्म के साथ मन में यदि कोमल दया भावना न हो तो वह रोगी की सेवा नीरस मालूम हमको होगी और उससे हमारा जी भी उब जाएगा। रोगी को भी यह सेवा एक बोझ ही मालूम पड़ेगी। उस सेवा में यदि मन का सहयोग न हो तो उसे अहंकार, हमें उसमें अहंकार पैदा होगा। मैं आज उसके काम आया हूँ, उसे भी मेरे काम आना चाहिए, उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए। यह सेवा मानसिक विकास यात्रा नहीं करने देगी। चैप्टर में भगवान कहते हैं कि तंत्र के साथ मंत्र होना चाहिए। केवल बाह्य मंत्र का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं। एक बात और, केवल कर्महीन मंत्र का भी कोई महत्व नहीं। हाथ में भी सेवा, हृदय में भी सेवा हो तभी कोई भी सेवा, सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी। कर्म के साथ जब आंतरिक भाव का मेल हो जाता है तो वह कर्म कुछ निराला ही सुंदर हो जाता है। तुलसी रामायण में एक प्रसंग आया है। राक्षसों से लड़कर बंदर आते हैं, वे जख्मी हो गए हैं।
बदन से उनके खून बह रहा है, परंतु प्रभु रामचंद्र के एक बार प्रेम पूर्वक दृष्टिपात्र मात्र से उन बंदरों की वेदना मिट गई। राम की वह दृष्टि आंतरिक विकर्म के कारण प्रेम सुधा सागर ही हो गई थी। परमेश्वर हजार फनों के शेषनाग पर सोते हुए भी शांत हैं। इसी तरह ज्ञानी लोग हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ, अहंकार और उसकी तरंग में अपने मानस सरोवर में नहीं उठने देते। आज के समय में ज्ञानवर्धक पुस्तकों को घरों में वार्डरोब में नहीं दिखती, और कहीं विद्वानों की लाइब्रेरी है भी तो उनकी सफाई जरूर होती है, पर पुस्तकों की मजबूत जिल्द से निकलकर ज्ञान बाहर नहीं आता। आज ज्ञान का संचार हमें 7 समुद्र पार ले जा रहा है, लेकिन व्यक्तित्व विकास, बचपन से ही मिले संस्कार गायब होते जा रहे हैं। यह एक बहुत गहरा चिंतन का विषय है। आइए अब उस घर के मंदिर के ग्रंथालय में रोज 1 घंटा किताबों के बीच, मनीषियों के बीच लगातार सेवा कर्म करते हुए हृदय में कैसे अखंड सतार बजाया जा सकता है, ये हम जान पाएंगे। किताबों के ज्ञान में अक्षय भंडार है। और इसी के साथ ही हम आगे चलेंगे और 1-2 लाइन का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। आज फिर वाणी को थोड़ा सा विराम, फिर हम अगली यात्रा के अगले सोपान पर आनंद लेंगे, उसकी लहरों में स्नान करेंगे और मन व तन को प्रफुल्लित करेंगे। नमो नमः।